जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पर 73 ऐसे ब्लैक कॉरिडोर पॉइंट आउट किए गए हैं जहां की सड़क हादसों का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा यूटी लद्दाख में भी एक ऐसे ही ब्लैक कॉरिडोर की निशानदेही की गई है। ये जानकारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से जारी की गई है। लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में लिखित जवाब में बताया है कि साल 2023 से 2025 तक के ये सड़क हादसा रिकॉर्ड की बुनियाद पर इन ब्लैक कॉरिडोर की पहचान की गई है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये पहचान इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स और एक्सीडेंट रिपोर्ट के आंकड़ों की बुनियाद पर दी गई है। वजारत के मुताबिक मुल्क भर में कुल 6,358 ब्लैक कॉरिडोर पॉइंट आउट किए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के 73 कॉरिडोर शामिल हैं, जो कुल तादाद का करीब 1.15% है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कई रियासतों के मुकाबले ब्लैक कॉरिडोर की तादाद कम है। हिमाचल प्रदेश में 11 है, पंजाब में 31 है और उत्तराखंड में 49 ब्लैक कॉरिडोर हैं। वहीं लद्दाख में इसकी तादाद सिर्फ 1 है। मुल्क में सबसे ज्यादा ब्लैक कॉरिडोर तमिलनाडु में पाए गए हैं, जहां 958 ऐसे इलाके की निशानदेही की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 671 और कर्नाटक में 607, महाराष्ट्र में 477, केरल में 386 और आंध्र प्रदेश में 384 ब्लैक कॉरिडोर हैं। तेलंगाना में 347 और राजस्थान में 352 ऐसे इलाके दर्ज किए गए हैं। क्या होते हैं ब्लैक कॉरिडोर, आपको बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे पर ऐसे लगातार हिस्सों को ब्लैक कॉरिडोर कहा जाता है जहां लगातार हादसे होते हैं और जिनमें मौत या शदीद चोटों के जो मामले होते हैं वो ज्यादा सामने आते हैं। सरकार ने बताया है कि इन खतरनाक मकामात को महफूज बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके तहत फौरी उपायों में सड़क पर बेहतर मार्किंग, अलामती बोर्ड, क्रैश बैरियर, रोड स्टड डेलिनेटर, गैर कानूनी डिवाइडर कट बंद करना, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट और हाईवे लाइटिंग जैसे काम किए जाते हैं। वजारत ने बताया है कि हादसा मुमकिन इलाकों में लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए सड़क की बनावट में बदलाव, जंक्शन सुधार, सड़क की तोसी, अंडरपास और ओवरपास की तामीर जैसे काम किए जाते हैं। हालांकि इन कामों में जमीन इक्वेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मंजूरी और बिजली पानी जैसी सहूलियात को ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे प्रोजेक्ट में वक्त लग सकता है। मरकजी सरकार ने ये भी वाजे किया है कि ब्लैक कॉरिडोर सुधार के लिए कोई अलग से बजट अलॉट नहीं किया जाता है। इन इलाकों में होने वाले सुधार काम या तो चल रहे होते हैं या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं या फिर अलग प्रोजेक्ट के जरिए से पूरे किए जाते हैं। वजारत के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट और रखरखाव के लिए साल 2021-22 में 6,817 करोड़ रुपए अलॉट किए गए और जिसकी पूरी रकम खर्च हो गई थी। इसके बाद साल 2022-23 में 7,370 करोड़ रुपए, 2023-24 में 10,528 करोड़ और 2024-25 में 10,331 करोड़ रुपए और 2025-26 में 8,083 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इनमें से सीरियल वाइज 7,370 करोड़, 10,528 करोड़, 10,204 करोड़ और 7,999 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस साल 2026-27 में 30 जून तक जम्मू कश्मीर को 1,846 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जिनमें से 1,484 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जबकि लद्दाख में नेशनल हाईवे के लिए साल 2021-22 में 352 करोड़ रुपए, 2022-23 में 574 करोड़ रुपए, 2023-24 में 658 करोड़ रुपए और 2024-25 में 794 करोड़ रुपए और 2025-26 में 338 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। रवा माली साल में 30 जून तक लद्दाख के लिए 70 करोड़ रुपए का इल्तिजाम किया गया, जिसमें से 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वजारत ने लोकसभा के दिए गए जवाब
में जम्मू कश्मीर के 73 और लद्दाख के एक ब्लैक कॉरिडोर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट डिटेल अवेलेबल नहीं कराए हैं। इनमें यह भी नहीं बताया गया है कि कितने कामों के टेंडर जारी हुए हैं, कितने ज़ेरे तामीर हैं और कितने पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि बचे हुए ब्लैक कॉरिडोर को भी मरहलावार तरीके से महफूज बनाया जाएगा। इसके लिए हर जगह के एतबार और ज़रूरत के मुताबिक छोटे और बड़े सुधार काम किए जाएंगे, जिनमें नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा या अलग से पूरा किया जाएगा। मुख्तसर यह है कि सरकार की इस पहल से सड़क हादसों में कमी आएगी और लोगों को हादसे से निजात मिलेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार की इस पहल से लोगों को कितना फायदा होगा?